Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Pragraj. So let's start with another set of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own, and then proceed with the video solutions. So this particular set is a DI based set, and the set says Akash is planning to watch a movie. Out of the five famous movies, movie A, B, C, and D, he has shortlisted them for comparison. There are five deciding parameters in his mind: storyline, acting, music, direction, and visuals. After doing some research, he has given a rating of 100 to 500 to each movie on each of the five parameters, 100 being the lowest and 500 being the highest. The following diagram in the shape of pentagon represents the rating given by him in each of these parameters. The vertices of the innermost pentagon represents a rating of 100 and those of the outermost pentagon represents a rating of 500. Each vertex corresponds to one parameter as shown in the figure. The line graph given represents the different weightage given to the parameters: storyline, acting, music, direction, and visuals. He finalizes his choice based on his final score, which he calculates as the weighted sum of rating of every parameter. The final score can be calculated as final score sum of rating of parameters into weightage of the parameter. क्वेश्चंस भी पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है which movie has the second best final score? What is the difference between the final score of the movie B and movie C? If the weightage of the parameter of a storyline and acting are interchanged, then which movie will have the maximum increase in its final score? मूवी ए एंड मूवी बी, सी और डी में से कुछ एक. क्वेश्चन नंबर 4 बोला व्हाट कैन बी द मैक्सिमम पॉसिबल फाइनल स्कोर ऑफ अ मूवी इफ द वेटेज आर असाइंड इन एनी ऑर्डर ऑफ द इन एनी ऑर्डर टू द पैरामीटर्स. ठीक है. एक डीआई बेस है जिसके अंदर जो मतलब आकाश है, ही इज गोइंग फॉर अ मूवी. वो मूवी देखने वाला है और मूवी जो है ए बी सी डी में से कुछ एक होने वाली है एंड उनको वो जज करने वाला ऑन द गिवन फाइव पैरामीटर्स. दोस पैरामीटर्स आर स्टोरी लाइन, एक्टिंग, म्यूजिक, डायरेक्शन एंड विजुअल्स. अब अपने को दो ग्राफ दिए गए. पहला ग्राफ है जहाँ पे अपने को ये पता चल रहा है कि उसने स्टोरी लाइन पे कितना रेट करा है. मतलब यहाँ पे अगर देखो तो ये स्टोरी लाइन पे इसने 500 करा है. अब ये 500 कैसे मैंने फिगर आउट करा, यहाँ पे लिखा हुआ था कि द वर्टेक्स ऑफ द इनरमोस्ट पेंटागन रिप्रेजेंट्स 100 रेटिंग. यानी कि ये अगर 100 है तो ये 200 होगा, ये 300 होगा, ये 400 होगा एंड द आउटर वन इज रेटेड एज 500. ये ऐसा कहना चाह रहा है. तो ये तुम्हारा बाहर वाला क्या आ गया, ये आ गया तुम्हारा 500 वाली लाइन. ठीक है. अब स्टोरी लाइन में इसने 500 रेट करा है, इधर ऐसा रेट करा है, फिर ऐसे-ऐसे करके अपने को स्टोरी लाइन पे, एक्टिंग पे ये सारी चीज़ें दी गई हैं. इसके अलावा एक ग्राफ एक और दिया हुआ है, लाइन ग्राफ, जहाँ पे अपने को ये पता चल रहा है कि वो कितना वेटेज देने वाला है. जैसा स्टोरी लाइन पे आई कैन सी ही इज़ गिविंग 3 वेटेज, एक्टिंग के लिए ही इज़ गिविंग 4 वेटेज, म्यूज़िक के लिए 4 वेटेज, डायरेक्शन के लिए 3 वेटेज एंड विजुअल के लिए 5 वेटेज. अब इसका फाइनल स्कोर क्या निकलेगा? फाइनल स्कोर कैसे निकलेगा? रेटिंग ऑफ द पैरामीटर इनटू वेटेज ऑफ द पैरामीटर. मतलब स्टोरी का लेट्स से मूवी नंबर ए का निकालना है तो 3 इनटू मूवी ए का स्कोर. ऐसे ही मूवी ए का 4 इनटू ये स्कोर, 4 इनटू इधर का स्कोर एंड उसी से अपना जो फाइनल स्कोर वहाँ पे तैयार होगा. ठीक है. जो मैं पहला पढ़ पा रहा हूँ, मतलब आई वुड से कि भाई ये बहुत आसान सा सेट साउंड कर रहा है, बट जस्ट बिकॉज डीआई के दो दो ऐसा चार्ट बने हो तो मोस्ट ऑफ यू में रन कि भाई चलो हटते हैं यहाँ से सेट में, बिकॉज अगेन दो डीआई है तो कॉम्प्लेक्स हो गया and दो के साथ साथ एक तो रडार चार्ट दिया हुआ है तो बहुत सारे लोग ऐसा भागना शुरू कर देते. सो हमेशा मेक अ कॉल आफ्टर रीडिंग दी सेट. जैसे यहाँ पे रीड करने पे समझ आ रहा है कि सेट तो आसान होने वाला है. लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग. तो मैंने क्या करा ना, एक टेबल बना लिया. अब टेबल में मैंने क्या करा हुआ है, पहले आई रेट रेटिंग वाला पार्ट मैं यहाँ पे रखूँगा. मतलब बिकॉज़ आई नो दिस कि भाई इसको वहाँ से फिगर आउट कर पाना तो मुश्किल है. बिकॉज़ हर का अलग-अलग निकाल पाना तो देखो चैलेंजिंग है. तो हमारे पास सबसे टू गो क्या चीज़ होनी चाहिए, इसका जो ये रडार चार्ट है इसको हम टेबल पे डाल दें. तो लेट्स स्टार्ट विथ स्टोरी लाइन. स्टोरी लाइन का मूवी बी 500 है. ठीक है. ग्रीन भी 500 है. ठीक है, यहाँ पे को ग्रीन दिख रहा है, ये ध्यान देना ना. ठीक, दिस इज़ ऑल्सो 500 एंड मूवी सी के लिए कितना है, 400 है. इसका कितना है, 200 है और मूवी डी इट इज़ 200. ठीक है. सिमिलरली लेट्स गो फॉर एक्टिंग आल्सो. एक्टिंग के लिए मूवी डी का इट इज़ 500, सॉरी 200. मूवी डी का एक साथ लिखते हैं, 500 देन
300, फिर कितना आ गया 200 और फिर पहुँच गया 400 पे, ठीक है। अच्छा, फॉर मूवी ए का कौन-सा है? ग्रीन वाला, तो इट वाज़ 500 देन 400, 400 के बाद अगेन 500, 500 से फिर ये चला गया 5 4 3 2 200 पे, ठीक है। 200 से फिर ये पहुँच गया 300 पे, ठीक। अच्छा, फॉर मूवी बी कौन-सा है अपना? रेड वाला बोले तो ये 500, 500 के बाद कितना आ गया 300, 300 के बाद आ गया फिर अगेन 200 पे, 200 के बाद 100 पे, के बाद 100 पे, 100 के बाद इधर कितना आ गया 5 4 3 300 पे, ठीक है। अ, मूवी सी कौन-सा है अपना? येलो वाला, येलो इज़ 400, 400 से उठ के ये आ गया 300 पे, 300 से फिर उठ के चला गया ये 100 पे, 100 से फिर चला गया ये 500 पे, ठीक है। 500 से ये वापस आ गया कितना 200 पे, ठीक है। तो पहला काम जो मैंने करा, मैंने क्या करा, जितना ये पूरा ये जो रडार चार्ट है इसको मैंने अ, कन्वर्ट कर दिया है इन दी टेबल वाले फॉर्म पे, टेबलर फॉर्म पे पूरा डेटा नोट कर लिया है। अब अपने पास ये भी है, वेटेज भी दे रखे हैं, तो लेट्स नोट डाउन दी वेटेज पार्ट आल्सो। वेटेज कितना है इसका? है 3 4 4 3 5। चलो, अपने को पूछा क्या है, क्योंकि बहुत कैलकुलेट ही करना होगा, व्हिच मूवी हैज़ द सेकंड बेस्ट फाइनल स्कोर, तो अपने लिए फाइनल स्कोर निकालना पड़ेगा। फाइनल स्कोर कैसे निकलेगा? फाइनल स्कोर निकालने के लिए अपने को दिया हुआ है कैलकुलेशन का फॉर्मूला, व्हिच सेज फाइनल स्कोर कैसे निकल, रेटिंग ऑफ द पैरामीटर इनटू वेटेज ऑफ द पैरामीटर। तो यानी कि यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो ये कितना बन जाएगा 1500, ठीक है। फॉर ए 1500, 1600, यानी कि 15 और 16, ठीक है। और 2000 यानी कि, और कितना है 600, और लास्ट इज़ 1500 की, ठीक है। तो 15 15 30, 30 और 20 50, 50 और 16 50 और 16 66 एंड 6 7200, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, 15 16 31, 31 और 20 51, 57 57 और 72, ठीक है। तो ये अपना फाइनल स्कोर निकल गया फॉर मूवी नंबर ए, ठीक है। अब ये इतना ही बस अपने को कैलकुलेट करना है मूवी बी, मूवी सी और मूवी डी के लिए पहले तो। चलो मूवी बी के लिए कैलकुलेट कर लें। मूवी बी का कितना होगा 15, ठीक है। 15 12, ठीक है। 8 3 और 15, यानी कि 15 12 27 27, 15 15 30 30 और ये 20 50 और ये 5300, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया 5300। अच्छा, इधर कितना आएगा 1200 प्लस अगेन 1200 प्लस 400 प्लस 1500 प्लस 1000, ठीक है। 4 तीजा 12, 4 तीजा 12, 4 4 तीजा 5 तीजा 15 और ये 10, तो कितना आ गया 12 12 24, 24 4 28, 28 और 10 38, 38 और 5 43 और 5300 अगेन इसका भी आ गया अपना, ठीक है। मूवी डी के लिए भी चेक कर लेते हैं। मूवी डी का कितना आने वाला है 600 प्लस 2000 प्लस 1200 प्लस अगेन 600 प्लस 2000, ठीक है। तो 20 20 40 40 और 12 और 12, यानी कि 12 और 12 24, 24 और 20 20 आ गया तुम्हारा कितना 6400, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 4 3 जा 12, 5 4 जा 20, सॉरी 3 2 जा 6, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 और ये ऐसा, ठीक है। ये हमने कर दिया पूरा कैलकुलेशन। नाउ लेट्स जंप टू द क्वेश्चन। आसान सा सेट था। हमने को बस कुछ नहीं, डेटा थोड़ा सा बस कैप्चर करने का ध्यान देना था, और
उसी के बेसिस पे वी आर सपोज्ड टू आंसर। क्या बोला व्हिच मूवी हैज़ द सेकंड बेस्ट फाइनल स्कोर? सेकंड बेस्ट किसका? मूवी डी का ऑब्वियसली दिख रहा है 6400 ये दिख रहा है अपने को यहाँ पे कितना है? ये है, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल स्कोर ऑफ मूवी बी एंड मूवी सी? मूवी बी और मूवी सी का कितना है? 0 दोनों का स्कोर देख रहे हो सेम आ रहा है, तो आंसर क्या होना चाहिए था? 0 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इफ द वेटेज ऑफ द पैरामीटर ऑफ स्टोरी लाइन एंड एक्टिंग आर इंटरचेंज, ठीक है, स्टोरी लाइन एंड एक्टिंग का, यानी कि ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। इन दैट केस व्हिच मूवी विल हैव द मैक्सिमम इंक्रीज इन द फाइनल स्कोर? मैक्सिमम इंक्रीज कहाँ पे होगा? जहाँ पे अपने को बस देखो मैक्सिमम इंक्रीज मतलब मैक्सिमम चेंज देखना है, उसमें बढ़ता हुआ, ठीक है। अ, ये पार्ट देखो सेम रहने वाला है, ये जो ये पार्ट है। तो अपने को इस पार्ट में तो कोई चेंज देखना नहीं है बिकॉज़ ये तो एज़ इट इज़ जाएगा। अपने को चेक करना है इस वाले पार्ट का कि यहाँ पे क्या चेंज होने वाला है। अब यहाँ पे देखना ये 5 3 जा 15 था, 4 4 जा 16 था। ऐसे अपने को सबका चेक करना चाहिए, ठीक है? चलो ए के लिए फटाफट चेक कर लें। ए का कितना हो जाएगा? 5 3 जा 15 और 4 4 जा 16। तो 16 और 15 कितना हो जाएगा? जैसे यहाँ पे वो लिख रखा है ना 16 और 15 कितना हो गया? 31 माइनस 20 और 12 4 5 हो जाए 20 और ये 12 32 यानी कि यहाँ पे तो -1 का चेंज आ रहा है। अच्छा बी की बात कर रहे हैं। बी का कितना था 15 और 12 27 यानी कि 27 ठीक है। अ, मैक्सिमम इंक्रीज़ सॉरी मैक्स इंक्रीज़ पूछा ना तो +1 हो जाएगा इसमें। ठीक है, दिस इज़ ओल्ड एंड दिस इज़ न्यू तो यहाँ पे +1 हुआ। यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 4 जा 20 और ये 9 ठीक 29 यानी कि कितना बन गया +2 अच्छा फॉर सी, सी का कितना था 24 4 4 जा 16 3 3 जा 9 4 4 जा 16 और 9 25 यानी कि +1 अच्छा फॉर डी, डी का कितना है 26 यानी कि यहाँ पे निकला 26 ठीक है। यहाँ पे कितना बना 4 2 जा 8 और 5 3 जा 15 यानी कि यहाँ पे कितना बना 23 तो यहाँ पे तो यार -3 का डिक्रीज़ हो जा रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। 4 2 जा 8 एंड 3 5 जा 15 तो 15 और 8 कितना होता है? और ये 26 था ना 15 और 8 आपका 23 तो यानी कि मैक्सिमम चेंज अपने को कहाँ पे दिख रहा है? बी पे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप कैलकुलेशन में नोट कर देख पा रहे होंगे देखो यहाँ पे। सो द करेक्ट आंसर हैज़ टू बी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हैज़ टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट कैन बी द मैक्सिमम पॉसिबल फाइनल स्कोर ऑफ अ मूवी इफ द वेटेज आर असाइन्ड इन एनी ऑर्डर टू द पैरामीटर? अच्छा अब मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर कहाँ पे बन सकता है? क्योंकि कह रहा है वेटेज भी चेंज हो जाएगा, वेटेज चेंज होने के साथ-साथ अपना किसी भी मूवी पे वेटेज ऐसा अलग कर सकते हैं। तो मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर होने का रीज़न क्या बन सकता है? 2 लॉजिक हो सकता है, जिनको पैरामीटर पे भी रेटिंग ज़्यादा मिली हो और वेटेज भी ज़्यादा मिला हो। तो यानी कि ये बन सकती है मूवी ए में देखो 2 बार 500 आ रहा है, ठीक है। मूवी सी में 1 बार 500 आ रहा है। मूवी डी में अ, मूवी डी पे एक ही बार 500 आ रहा है। तो मूवी ए एक ऐसा है जो कि कंपैरेटिवली देखो तो ज़्यादा अच्छी रेटिंग लेके बैठा हुआ है बिकॉज़ बाकी सब में देखो 500, 500, 400, 200, 300, 200, 200, 300, 400, 500 तो मूवी ए इज़ समवन सम दैट मूवी व्हिच कैन एक्चुअली क्रिएट द मैक्सिमम वैल्यू। अब उसमें भी ये जो ये वाला पार्ट है, ये 500 वाला, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करा दूँगा जिसकी वजह से दैट विल बिकम 25 ठीक है? बिकॉज़ 5 वाला रेटिंग हम इसको दे देंगे। अच्छा फिर इस 500 को मैं 4 वाले से रेटिंग से करा दूँगा, तो यानी कि दिस विल बिकम 20 ठीक है। ये जो बचा हुआ 3 और 4 है बिकॉज़ ग्रीन, 1 4 और है ना, 1 4 को इसके साथ करा दूँगा 16 ठीक है। बचे हुए जो 2 3 है वो दोनों को इसके दे देंगे यानी कि 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 तो यानी कि ये मेरी मैक्सिमम पॉसिबल रेटिंग बन सकती थी, ठीक है। 25 और 20 कितना हुआ 45, 45 और 16 कितना हुआ 45 और 16 कितना होता है 45 और 10 55 और 6 6 61 70 और ये कितना बन गया 76 7600 अपना आंसर बन सकता था फॉर क्वेश्चन नंबर 4 दिस इज़ द मैक्सिमम रेटिंग वी कैन हैव अगर हम कंडीशन को फॉलो करते हैं तो, ठीक है। फिर से ये बता देता हूँ एक बारी, कोई क्वेश्चन में पूछा था कि मैक्सिमम रेटिंग अपने को पूछा था, कंडीशन ये दे दिया था कि अगर हम जो रेटिंग्स हैं, वो हम शफ़ल कर दें, मतलब हम किसी को भी कोई भी रेटिंग दे दें। मतलब हमें ये एन्श्योर करना पड़ेगा कि हम मैक्सिमम
मतलब वेटेज बेसिकली हम शफल कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा, जो मैक्सिमम रेटिंग है उसको मैक्सिमम वेटेज के साथ मल्टीप्लाई करा दिया एंड इवेंचुअली वो मेरे को बड़ी वैल्यू सबसे दे दिया। तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का 7600। आई वुड रेट इट एज़ अ सुपर ईज़ी सेट, मतलब ये सेट मैंने इस इंटेंशनली प्लॉट करा हुआ बिकॉज़ बहुत सारे लोग ऐसे सेट को भागते हैं जस्ट बिकॉज़ दे सी 2-2 चार्ट, तो वो टेंडेंसी होती है कि यार ये नहीं करना सेट, ठीक है? बट आइडियली यू शुड गो अहेड एंड सॉल्व दिस सॉर्ट ऑफ सेट बाय मेकिंग अ कॉल आफ्टर रीडिंग these sets, ठीक है? चलो कीप प्रैक्टिसिंग।